हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस क्या होता है, वेक्टर क्या है, कैलकुलस क्या है, दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें आपको हम यहाँ पे बताएंगे। और इसके साथ में हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, डेल ऑपरेटर क्या होता है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी इस हमारे वीडियो लेक्चर में। इसमें मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स भी दूंगा लर्न करने की और बेसिक भी बताऊंगा। और ये मेरा लेक्चर बेसिक टू एडवांस है। आपको मैं बेसिक आधार से लेके एडवांस तक मैं आपको ले जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस is a branch of mathematics which is very much useful in maths, physics, engineering, science and space time etc. बेटा ये जो वेक्टर कैलकुलस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जो फिजिक्स, मैथ और इंजीनियरिंग में सभी में यूज होती है। इसकी खोज किसने की है? ग्रेट मैथमेटिशियन गिब्स एंड हेवेसाइड डिस्कवर्ड वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस इज कम्बिनेशन ऑफ टू, वेक्टर एंड कैलकुलस। तो बेटा ये दो का कॉम्बिनेशन है, वेक्टर और कैलकुलस। कैलकुलस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। और वेक्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं? वेक्टर का जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। सो इफ वी यूज कैलकुलस ऑपरेशंस सच एज डिफरेंशिएशन, partial differentiation, integration, theorems etc. in vectors, it is called vector calculus। जब हम वेक्टर्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज करते हैं देन वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर कैलकुलस और वेक्टर एनालिसिस। इन वेक्टर कैलकुलस देयर आर टू टाइप्स ऑफ functions. Number one, scalar function and second is vector function. First we define these two function and then we define operations on them. तो चलिए बेटा सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं स्केलर फंक्शन क्या है और फिर बाद में वेक्टर फंक्शन क्या है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिए हैं। देखिए स्केलर फंक्शन क्या है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। ए फंक्शन फाई, याद रखो बेटा जब भी कभी स्केलर फंक्शन आए तो दिमाग में तुम्हारे फाई आना चाहिए। स्केलर फंक्शन मीन्स फाई। ए फंक्शन फाई ऑफ वेरिएबल्स एक्स कॉमा जेड बट नॉट इंक्लूडेड आई जे के यूनिट वेक्टर्स इज कॉल्ड स्केलर फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स वाई जेड तो हो लेकिन आई जे के यूनिट वेक्टर ना हो तो इसे हम स्केलर फंक्शन कहते हैं। इसको कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय फाई एक्स वाई जेड या एफ एक्स वाई जेड। और शॉर्ट में इनको कैसे लिख सकते हैं? फाई से लिख दें और शॉर्ट में एफ से लिख दें। बेटा हम फाई और एफ से ही लिखेंगे लेकिन उसका मतलब होगा एक्स वाई जेड भी इसमें है। एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। स्केलर फंक्शन के फाई एक्स वाई जेड का एग्जाम्पल मैंने लिखा है एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। देखिए एक्स वाई जेड है लेकिन आई जे के नहीं है। एक हमने फाई लिखा है एक्स प्लस वाई जेड, ये भी एग्जाम्पल है। एक हमने एफ एक्स वाई जेड लिखा है साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस ई के पावर जेड। और एक ही हमने चौथा एग्जाम्पल लिखा है। तो ये सब एग्जाम्पल स्केलर फंक्शन के हैं। चलिए वेक्टर फंक्शन के डेफिनेशन पे आ जाते हैं। ए फंक्शन एफ, बेटा यहाँ पे देखिए वेक्टर का निशान है तो ये फंक्शन वेक्टर एफ ऑफ वेरिएबल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड विथ इंक्लूडेड आई जे के। अब बेटा इसमें आई जे के होगा। विथ इंक्लूडेड आई जे के यूनिट वेक्टर्स इज कॉल्ड वेक्टर फंक्शन। ओके, अगर हमारे फंक्शन में एक्स वाई जेड के साथ में आई जे के भी हो देन इट इज कॉल्ड वेक्टर फंक्शन। और वेक्टर फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? आप लोग पढ़ के आए इंटरमीडिएट में। कोई भी वेक्टर फंक्शन लिखेंगे उसके ऊपर ये वेक्टर का साइन लगा दें देन इट इज ए वेक्टर फंक्शन। तो एफ वेक्टर, वी वेक्टर, ए वेक्टर। कभी कभी क्या होता है आपको कहीं बुक्स में या एग्जाम्स में ये वेक्टर न दिख के ये बोल्ड तरीके से नंबर आपको दिखते हैं। एफ बोल्ड लिखा है, वी बोल्ड लिखा है, ए बोल्ड लिखा है।
देन दीज आर आल्सो वेक्टर। तो दो टाइप के नोटेशन यूज हैं, या तो आप वेक्टर का साइन लगाएं या लेटर को बोल्ड कर दें। ये बेटा एग्जांपल देख लीजिए वेक्टर के। नंबर 1 आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। बेटा ये भी देखिए वेक्टर है, आई एक्स वाई जेड भी हैं और आई जे के भी है, इसलिए ये वेक्टर है। बेटा इसको देखो मैंने लिख दिया लर्न। जो चीज मैंने जहां जहां पे रेड पेन से लर्न लिख दी है, इसका मतलब वो आपको याद करना है। आगे आपको इसको सीधे डायरेक्ट यूज करना है। देखिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है। एफ वेक्टर कैसे लिखेंगे, F1 आई प्लस F2 जे प्लस F3 के। देखिए बेटे कंपोनेंट मैंने लिख दिए F1 F2 F3। यहाँ पे बेटा कैप लगा है, लेकिन हम लोग आगे इसमें कैप लगाएं और चाहे ना लगाएं, दोनों का मतलब सेम होता है। अगर यहाँ पे कैप नहीं लगाई है, इसका मतलब भी यहाँ पे कैप मानी जाएगी। तो एक ये एफ वेक्टर का एग्जाम्पल है। एक वी वेक्टर का एग्जाम्पल देख लिए, एक्स प्लस वाई आई प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई और जे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई के, और ये ए। देखिए ठीक है। तो ये बेटा वेक्टर्स हैं किसमें, जिसमें एक्स वाई जेड भी हों और आई जे के भी हों, देन इट इज ए वेक्टर फंक्शन। अब आते हैं बेटा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन क्या इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये। तो मान लेते हैं लेट एफ इक्वल टू F1 आई प्लस F2 जे प्लस F3 के इज ए वेक्टर फंक्शन, देन मॉडुलस ऑफ एफ इज डिनोटेड बाय मॉड एफ ए वेक्टर। बेटा मॉडुलस कैसे डिनोट करेंगे, थोड़ा इसको याद करने का ढंग देख लो। मॉड अगर साइन लगा दें, देन इट इज ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर फंक्शन। और शॉर्ट में ये वेक्टर हटाओ, ये दोनों मॉड हटाओ, सिंपल सा अगर एफ लिख दोगे तो इसका भी मतलब आपका किससे होता है, मॉडुलस ऑफ ए एफ से होता है। और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका फार्मूला क्या है, मॉड एफ वेक्टर इक्वल टू पहले कंपोनेंट अंडर रूट पहले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे कंपोनेंट F2 का स्क्वायर प्लस तीसरा कंपोनेंट F3 का स्क्वायर। तो रूट में तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर का सम कर दें, देन इट इज ए मॉडुलस। और अब ये देखिए यहाँ से मॉड ये हटा दिया, ये वेक्टर हटा दिया, सिंपल सा एफ लिख देंगे, देन इट इज आल्सो ए मॉडुलस अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल एफ इक्वल टू लिखा है 2xi प्लस 5j प्लस वाई जेड के। इसका मॉडुलस क्या होगा, एफ वेक्टर मॉड इक्वल टू पहला अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर। अब इसको बेटा स्क्वायरिंग करके खोल दें, देखिए ये वैल्यू आ गई। एक और बेटा हमने देखिए इंपॉर्टेंट लिखा हुआ आर वेक्टर। ये बेटा पोजीशन वेक्टर होता है, आर हमारा पोजीशन वेक्टर होता है, नोट कर लो, आर हमारा पोजीशन वेक्टर होता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसका मॉडुलस निकालते हैं बेटा। तो मॉडुलस आर वेक्टर होगा अंडर रूट पहले कंपोनेंट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको बेटा शॉर्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में केवल सिंपल सा आर लिख दें, तब भी ये मॉडुलस कहलाएगा। ओके, तो आर की वैल्यू हो गई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अगर स्क्वायरिंग कर दें तो क्या आएगी, देखो मैंने लिखा हुआ है, बट आर वेक्टर का मॉड का मतलब होता है सिंपल सा आर। अगर स्क्वायरिंग कर दें तो क्या हो गई वैल्यू, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, मैंने देखिए यहाँ पे लिख दिया लर्न। ये बेटा फार्मूला याद कर लीजिए या ये वैल्यू याद कर लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा है एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इसका कैसे डिफाइन करेंगे, तो वेक्टर इज डिवाइड बाय इट्स मॉडुलस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। उस वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दें तो जो नया वेक्टर बनता है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आर कैप। कोई भी वेक्टर हो, एफ का अगर यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो एफ कैप बनेगी। तो आर का यूनिट वेक्टर निकाल लें तो आर कैप, और कैसे डिफाइन करेंगे, आर कैप इक्वल टू उस वेक्टर में मॉडुलस से डिवाइड कर दें। तो देखिए वेक्टर आर अपॉन मॉडुलस आर, और आर वेक्टर इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपल सा आर लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने ऊपर बताया ये सिंपल सा आर भी लिख सकते हैं मॉडुलस को, या तो मॉड लगा के लिखो या सिंपल आर लिखो। तो ये वैल्यू, और आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, और अंडर रूट आर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये याद ही कर चुके हैं हम लोग, इनको याद रखना बेटा, आगे हम लोग इनका डायरेक्ट यूज करेंगे। तो ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर की क्या डेफिनेशन निकल के आई, किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर हमको निकालना हो तो उसमें उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। बेटा हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव ग्रेडियंट में जब काम करेंगे तो बार बार हमको यूनिट वेक्टर निकालना होगा, तो बेटा आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर पे आ रहे हैं, उसका नाम है डेल ऑपरेटर।
डेल ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय डेल्टा और वेक्टर। उल्टा डेल्टा लिखा है बेटा, उल्टा डेल्टा कहो चाहे उल्टा ट्राइंगल कहो, इसको कहते हैं डेल ऑपरेटर। और कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, ये फार्मूला देखो मैंने लर्न लिख दिया है। लर्न का मतलब आपको लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। तो डेल डेल इक्वल टू है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। ये बेटा आई इसके साथ में एक्स का कंपोनेंट है, जे के साथ में वाई का है और के साथ में जेड का कंपोनेंट है। ओके, डेल ऑपरेटर इज ए वेक्टर, ये बेटा वेक्टर होता है। डेल ऑपरेटर कैसा होता है, वेक्टर फंक्शन होता है। डेल ऑपरेटर इज ए वेक्टर फंक्शन। आई जे के जिसमें होता है बेटा उसमें वेक्टर, उसको वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो डेल ऑपरेटर इज ए वेक्टर फंक्शन बिकॉज इट हैव आई जे के। और इसमें क्या है, डेल डेल एक्स है, डेल डेल वाई है, डेल डेल जेड है। तो डेल को कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। और आपको अब पार्शियल डिफरेंशिएशन पे कमांड होनी चाहिए, आप क्वेश्चन उसके लगा पाएं। अगर आप क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, उसमें वीडियो का लिंक है, या हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल और अच्छी तरह समझाया गया है। तो उसको आप एक बार समझ लें, उसका न्यूमेरिकल लगा लें, तो यहाँ पर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन से कतई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें ये सीधा जो डी होता है उसे टोटल डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है या इसको कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ना देखते हैं बेटा। कैसे पढ़ते हैं, डेल डेल एक्स को पढ़ते हैं रीड एज डेल, दिस इज बाय, डिवाइड का साइन नहीं है बेटा, डेल बाय डेल एक्स। और डेल बाय डेल एक्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या फार्मूला, ये इसका बेटा फार्मूला है, ये इसका फार्मूला है। क्या फार्मूला है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जो बेटा यहाँ पे वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कहते हैं। और कौन से वेरिएबल आपको नहीं दिख रहे हैं, वाई और जेड नहीं दिख रहे हैं, तो जो ना दिखे उनको टेकिंग ऐसे कांस्टेंट। इसी तरह सिमिलरली डेल डेल वाई को क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई टेकिंग एक्स एंड जेड ऐसे कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे एक्स और जेड नीचे नहीं दिख रहे हैं। इसी तरह डेल बाय डेल जेड क्या है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड टेकिंग एक्स एंड जेड ऐसे कांस्टेंट। अब आते हैं बेटा वेक्टर डिफरेंशिएशन पे, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन क्या है। तो बेटा एक आप वेक्टर आर लिए देख लीजिए, पोजीशन वेक्टर मैंने आपको पहले ही याद करा दिया था। लेट कैपिटल आर वेक्टर स्मॉल आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई वाई जे प्लस जेड के इज अवर पोजीशन वेक्टर या डिस्टेंस वेक्टर कहते हैं इसको। बेटा एक बार अगर डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आ जाएगी, और अगर इसी को दो बार डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सीलरेशन आ जाता है, ठीक है। तो देखिए लिखा है वन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टी इज कॉल्ड वेलोसिटी। और वेलोसिटी का एक नाम और है, बहुत अच्छा नाम, क्या है, टेंजेंट वेक्टर। देखिए अच्छा नाम है। तो कभी कभी वेलोसिटी न कह के टेंजेंट वेक्टर कहते हैं, ये आपको ग्रेडियंट में यूज होगा ये नाम। तो टेंजेंट वेक्टर का मतलब है वन टाइम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। याद रखना बेटा, इसको लर्न कर लेना। टेंजेंट वेक्टर मीन्स वन टाइम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और टू टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। देखिए वेलोसिटी का क्या फार्मूला यहाँ से निकल के आया, सो याद कर लीजिए वेलोसिटी का क्या फार्मूला आ गया, वेलोसिटी v इक्वल टू डी आर बाय डी टी, यही टेंजेंट वेक्टर है। और एक्सीलरेशन का क्या होगा, a वेक्टर इक्वल टू, इसको टू टाइम्स डिफरेंशिएट कर दें तो डी टू आर बाय डी टी स्क्वायर। और इसको और भी क्या लिख सकते हैं बेटा, वेलोसिटी ही तो डी आर बाई डी टी है, तो यहाँ से एक डी आर बाई डी टी निकाल लें तो उसकी जगह लिख दें v। तो देखिए डी वी बाई डी टी, तो दो बार डिफरेंशिएट करो r को या एक बार डिफरेंशिएट कर दो वेलोसिटी को तो भी हमारा एक्सीलरेशन आ जाता। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए क्या लिखा है, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। जब किसी के डायरेक्शन में हमको वेलोसिटी या कोई भी चीज चाहिए रहेगी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स में ग्रेडियंट में बहुत यूज होगा इसका बेटा। वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो क्या करेंगे, हम अपनी वेलोसिटी निकाल लेंगे। देखिए ये बेटा हमारी वेलोसिटी है, और जो ये वेक्टर है उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से हम लोग इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। यूनिट वेक्टर इसका कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे इस वेक्टर में मॉडुलस से डिवाइड कर दें, ठीक, तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा।
तो जिसके डायरेक्शन में भी चाहिए बस उसके यूनिट वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये उसी की डायरेक्शन में आ जाएगी। और इसी तरह लिखा है एसिलेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो एसिलेशन का फार्मूला ये होता है और चूंकि इसके डायरेक्शन में चाहिए तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो तो आएगा ए कैप और बस ए कैप को इसमें मल्टीप्लाई करा दो तो ये आएगा एसिलेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो याद रखना बेटा, बार बार ये आगे चीजें यूज होंगी कि जब किसी के भी रिस्पेक्ट में हम डायरेक्शन वेक्टर चाहिए उसकी डायरेक्शन में तो उसका यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, देन इट इज कॉल्ड एसिलेशन और वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, देखिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, अगर हिंदी मीडियम वाले कुछ बच्चे हों कि जिसके डायरेक्शन में हमें वेक्टर चाहिए उसके यूनिट वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर दो, देन इट इज ए एसिलेशन और वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। बेटा एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा जल्दी से, देखिए लिखा है फाइंड द वेलोसिटी एंड एसिलेशन ऑफ द वेक्टर फंक्शन। ये इसका हमको वेलोसिटी चाहिए एसिलेशन चाहिए तो आर की वैल्यू लिख दी, वेलोसिटी का फार्मूला लिख दीजिए डी आर बाय डी टी, और डी आर बाय डी टी आपने ये फार्मूला लिख दिया तो बेटा डिफ्रेंशिएट कर दो इसको टी के रिस्पेक्ट में, बड़ा आसान है। तो डिफ्रेंशिएट कर दोगे, देखो डी डी टी और ये ब्रैकेट में ये रख दिया डी टी टी, तीनों पे अलग अलग कर दो, देखो बेटा तीनों पे अलग अलग कर दिया है। टू टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, टू टी का 1 हो जाएगा, 2 बचेगा, और ये तो पूरा कांस्टेंट है, 7 भी कांस्टेंट, जे भी कांस्टेंट, टी तो है नहीं, तो जब टी नहीं होता है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। और ई के पावर टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में ई के पावर के, देखिए आंसर आ गया। अब दूसरा हमको एसिलेशन चाहिए बेटा, तो एसिलेशन चाहिए तो एसिलेशन का पहले तो फार्मूला लिख देते हैं हम लोग बेटा, देखिए फार्मूला आ गया एसिलेशन का d2r बाई डी टी स्क्वायर, और चूंकि हम लोग वेलोसिटी निकाल चुके हैं तो हम वेलोसिटी का सीधे फार्मूला इसमें अप्लाई करते हैं, इजी रहेगा। तो इस वेलोसिटी को अगर एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो हमारा एसिलेशन हो जाएगा, या ऊपर वाले को 2 बार डिफरेंशिएट कर दें तो हम वेलोसिटी को एक बार और कर दें तो हमारा सीधे एसिलेशन आ जाएगा। तो d2r बाई डी टी स्क्वायर को लिख सकते हैं dv बाई डी टी, तो d dt और v की वैल्यू देखिए हमने ये लिख दिया, ये v की वैल्यू थी, v की वैल्यू ये थी, ये उठा के हमने यहाँ रख दिया। अब इसको बेटा डिफरेंशिएट कर दो, अलग अलग कर लिया है, ठीक, तो ये 2i फिर से कांस्टेंट है तो 0, और e के पावर t का e के पावर t, तो देखिए हमारा जो एसिलेशन आ गया वो e के पावर t k कैप आ गया। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छा जो किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में हमको चाहिए रहेगा। क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये, z की वैल्यू ये, वेर t इज द टाइम, ठीक है। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, हमको वेलोसिटी भी चाहिए एसिलेशन भी चाहिए एट t इक्वल टू 1, ठीक है भाई, t इक्वल टू 1 पे हम वैल्यू पुट कर देंगे किसकी डायरेक्शन में। अब ये देखो आया इसकी डायरेक्शन में चाहिए, तो इसकी डायरेक्शन में चाहिए, इसका मतलब है ए वेक्टर ये मान लें और फिर इसको हम क्या करें ए कैप इसका निकाल लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर बनाओ, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर दिख नहीं रहा है, तो मेक पोजीशन वेक्टर आर कैसे बनाते हैं, आर का फॉर्मूला लिखिए, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब एक्स की वैल्यू ऊपर से लिख दीजिए ये, और वाई की वैल्यू यहाँ से लिख दीजिए टी स्क्वायर ये, और जेड की वैल्यू ऊपर से जो हमारे क्वेश्चन में दी गई वो लिख दीजिए तो 2t प्लस 5। अब वैल्यू रख दी तो ये हमारा आर वेक्टर बन गया आर वेक्टर की नहीं बना, बन गया आर वेक्टर हमारा, ठीक है। अब इन द डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन में हमको चाहिए, तो ए हमारा ये था, ये देखिए ये था, तो इसका यूनिट वेक्टर ले लिया, तो ए वेक्टर में इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दें, तो ए वेक्टर तो यही लिख दिया आई प्लस जे प्लस 3 के अंडर रूट, इसका मॉडुलस क्या होगा 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, देखिए लिख दिया, ठीक, और इसको ऐड कर दिया तो अंडर रूट 11 आ गया। तो ये हमारा ए कैप आ गया। बस अब निकाल लेते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं बेटा, चलिए पहले तो सबसे पहले निकालते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होती है डी आर बाई डी टी, तो डी डी टी लिख दिया, आर की वैल्यू देखिए पूरी की पूरी आर की वैल्यू उठा के रख दिया। अब ये डी डी टी इसमें भी लाओ, डी डी टी इसमें भी लाओ, डी डी टी इसमें भी लाओ, तीनों में अलग अलग करो, तो जब तीनों में अलग अलग करोगे तो देखो टी क्यूब है तो टी क्यूब का क्या होगा 3t स्क्वायर, और 1 का होगा 0, तो बस इतना बचेगा, और टी स्क्वायर का क्या बन जाएगा 2t, तो देखिए 2tj, और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2t में t का 1 हो जाएगा, 5 का 0, तो केवल 2 बचेगा, तो 2 के, ठीक। अब है t इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो 1 का स्क्वायर और ये 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी हमारी इतनी आ गई वेलोसिटी डी आर बाई डी टी इक्वल टू 3i 2j प्लस 2k।
अब वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ किस पे हमको चाहिए बेटा, वेलोसिटी हमको डायरेक्शन ऑफ चाहिए ए की, ओके, ए की चाहिए तो ए की निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकलती है, डी आर बाई डी टी इंटू ए कैप, ए कैप निकाल लिया हम लोगों ने, और जैसे ए कैप निकाल लिया ऊपर से इस फार्मूले में रख दो तो डी आर बाई डी टी ये, और ए कैप की वैल्यू देखिए बेटा हमने ये निकाली थी, दोनों को लिख दो और डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो चलिए बेटा देखते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये देखिए ये वैल्यू रख दी वेलोसिटी की और ये ए कैप की रख दी। अब कैसे करते हैं इसको बेटा याद कर लो, जब डॉट प्रोडक्ट आ जाए आई जे के में तो आई में आई का गुणा, जे में जे का गुणा और के में के का गुणा और आई जे के गायब कर दो। तो वही मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, आई में आई का मल्टीप्लाई, जे में जे का मल्टीप्लाई, के में के का मल्टीप्लाई, देन आई जे के गायब। तो 1 में इसका मल्टीप्लाई तो 3 आएगा, 2 में इधर 1 में आएगा तो 2 आएगा, 2 का 3 में जाएगा तो 6 आएगा, अंडर रूट 11 सम कर दिया, देखिए आया 11 अपॉन अंडर रूट 11 आया। अब अंडर रूट 11 और ये 11 को अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 11 ये कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 11। तो ये हमारा वेलोसिटी आ गया इसके डायरेक्शन में, ओके। अब एसिलेशन निकाल लेते हैं बेटा, तो एसिलेशन होगा डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। तो बेटा डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर एक बार तो डिफरेंशिएशन निकाल ही चुके हैं, तो उसी को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। तो डी डी टी जो ये वेलोसिटी आया था एक बार डिफरेंशिएशन वो लिख दिया, 3t स्क्वायर प्लस आई प्लस 2tj प्लस 2k, इसको डिफरेंशिएट करो तो t स्क्वायर का तो आ जाएगा 2t, तो ये आ जाएगा 6i, और ये t का हो जाएगा 1 तो आ जाएगा 2j, और ये कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट k भी कांस्टेंट तो 0। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे एक्सेलरेशन की 6i प्लस 2j, और t इक्वल टू 1 पुट कर दो। तो बेटा t तो यहाँ है ही नहीं, तो जब है नहीं तो फिर यही बना रहेगा। अब हमको चाहिए एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ ए। बेटा अब देखो बार बार आ रहा है, अभी और आगे आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो जिसकी डायरेक्शन में चाहिए उसके यूनिट वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए बेटा एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्या आएगा, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, ये तो एक्सेलरेशन हो गया कि नहीं हो गया, इनटू जिसकी डायरेक्शन में चाहिए उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दो। तो ये मल्टीप्लाई करा दिया तो इसकी वैल्यू ये हो गई, और इसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो आई में आई का गुणा तो 6, 2 में 1 का गुणा तो 2 और 0, और ये के का गुणा होगा 0 इंटू 3 तो 0 आ जाएगा। तो 8/11 ये आपकी वैल्यू आ गई। तो ये बेटा उसकी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन हो गया। अब हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और देखिए मैंने लिखा है विथ लर्निंग टिप्स। आपको मैं इसको याद करने की टिप्स भी साथ में देता रहूंगा, कौन कौन सी ट्रिक्स हैं। तो बेटा इसको ध्यान से देखिए, स्किप ना करिएगा प्लीज। अगर आप स्किप कर लेंगे तो हमारा जो मैथ का मैजिक है उससे आप दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप देखने के लिए बैठे वीडियो तो पूरा कंप्लीट करिए, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इसमें मैजिक जरूर देता हूं, तो वो मैजिक फिर आपसे छूट जाएगा, मिस हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। अब देखिए मैंने क्या आपको डिफाइन कैसे किया है, व्हेन वी मल्टीप्लाई और ऑपरेट डेल ऑपरेटर ऑन स्केलर फंक्शन एंड वेक्टर फंक्शन वी गेट ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। ये मैंने लिखा, क्या मतलब हुआ, हमने बेटा आपको भी पढ़ाया है कि एक हमारे पास डेल ऑपरेटर है, कह दो यस। एक हमने पढ़ाया है आपके पास आपको स्केलर फंक्शन, बोलो यस। एक हमने पढ़ाया आपको वेक्टर फंक्शन एफ। 3 मेन चीज अभी आपने पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाई है और आपने पढ़ी भी हैं। तो ये 3 मेन चीज हैं, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करा दो। तो जब इस डेल्टा को फाई से मल्टीप्लाई कराओगे तब हमको ग्रेडियंट मिलेगा, और जब इस डेल्टा को वेक्टर एफ से मल्टीप्लाई करोगे तो हमको 2 चीजें मिलेंगी, डाइवर्जेंस और कर्ल मिलेगा। वही मैंने देखो यहाँ लिखा है, व्हेन वी मल्टीप्लाई डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर को जब किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, स्केलर फंक्शन से अथवा वेक्टर फंक्शन से, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें ग्रेडियंट मिलता है, डाइवर्जेंस मिलता है और कर्ल मिलता है। 3 चीजें मिलती हैं बेटा, याद कर लो। आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, केवल हमारे वीकेएम पॉइंट में ही मिलेगा। तो ठीक, जब हम डेल को स्केलर और वेक्टर फंक्शन से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमको 3 चीजें मिलती हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। कैसे मिलता है, पहले तो बेटा हमको 2 ही चीजें मिलती हैं, जब हम डेल को फाई से मल्टीप्लाई कराते हैं तो डेल फाई मिलता है, और जब हम डेल को वेक्टर एफ से मल्टीप्लाई कराते हैं तो डेल एफ मिलता है। तो जो ये डेल फाई है, वो तो ग्रेडियंट बन जाता है, लेकिन ये जो
वेक्टर में जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो लिखा है बट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू टाइप। तो ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बेटा दो टाइप से हो जाता है। कौन सा? एक डॉट प्रोडक्ट होता है, आपने पढ़ा है, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये जो आपका जो डेल वेक्टर एफ में जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो दो चीजें आपको प्रोडक्ट मिलेगा। डेल फाई में तो एक ही मिलता है, लेकिन जब इसमें कराएंगे तो दो मिलते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो हैंस अब हमको कितनी चीजें मिल गई? एक दो तीन। तो डेल फाई इज कॉल्ड ग्रेडियंट डेल फाई डॉट एफ। तो डॉट आया है देन इट इज डाइवर्जेंस, और डेल डेल में क्रॉस आया है, क्रॉस प्रोडक्ट आया है एफ के साथ, देन इट इज कर्ल। क्रॉस फॉर सी और क्रॉस फॉर कर्ल। ठीक है, अब इसकी हिंट देख लीजिए, ट्रिक क्या है। देखिए डेल्टा जो है डेल ऑपरेटर के साथ कोई भी साइन नहीं है, मतलब कोई भी साइन ना इनटू का है ना डॉट का है, गायब है सब साइन। तो गायब है तो जी फॉर गायब और जी फॉर ग्रेडियंट। डेल्टा के साथ डॉट प्रोडक्ट है बेटा, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट साइन है, तो डी फॉर डॉट और डी फॉर डाइवर्जेंस। और डेल के साथ में कौन सा साइन है? क्रॉस का साइन है। तो क्रॉस का साइन है तो सी फॉर क्रॉस और सी फॉर कर्ल। तो सी सी और ये डी डी और ये गायब है साइन, देन इट इज ग्रेडियंट। साइन इसमें गायब है, कोई भी साइन नहीं है, देन ग्रेडियंट। डॉट साइन है तो डाइवर्जेंट और क्रॉस साइन है तो कर्ल। तो चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। डेफिनेशन बेटा लिखना है, कभी कभी एग्जाम में लिखने को आ जाती है, इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन क्या है? डिफाइंड ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। तो कैसे डिफाइन करेंगे? लेट डेल इज ए डेल ऑपरेटर, ये हमारा डेल ऑपरेटर है, और फाई हमारा क्या है? स्केलर फंक्शन। देखिए पहले हम आपको बता चुके हैं। तो डेल डेल ऑपरेटर है और फाई स्केलर फंक्शन है, दोनों को क्या करा दें? मल्टीप्लाई करा दें, और यही मल्टीप्लाई हमारा क्या कहलाता है? डेल फाई इज कॉल्ड ग्रेडियंट और ग्रेड फाई। ये तीन वर्ड बेटा याद रखना, चाहे डेल फाई लिख दें, चाहे ग्रेडियंट लिख दें, चाहे ग्रेड फाई लिख दें, तीनों की एक ही वैल्यू होती है। और कैसे डिफाइन करते हैं देख लीजिए बेटा, कैसे डिफाइन करते हैं। ये डिफाइन किया जा रहा है ग्रेडियंट इक्वल टू डेल फाई, और डेल की वैल्यू लिख दीजिए आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, और यहाँ पे आ जाएगा फाई। ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपका फाई। तो फाई से करा दो मल्टीप्लाई, तो जैसे फाई से मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या आया? डेल फाई इक्वल्स टू, ये अंदर चला जाएगा बेटा, आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड। तो ये बेटा इसको लर्न कर लो, ये फार्मूला हमारा ग्रेडियंट फाई का है, ग्रेड फाई का आ गया। अब देखो नीचे इसमें आई जे के हैं, आई जे के हैं, तो ये जो हमारा ग्रेडियंट है कैसा फंक्शन है? वेक्टर फंक्शन है। ओके, और नीचे देखो क्या लिखा है, ये डेल फाई बाई डेल एक्स है, तो डेल फाई बाई डेल एक्स का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग वाई एंड जेड ऐसे कांस्टेंट, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। सिमिलरली हम लोग डेल फाई और डेल फाई बाई डेल जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, और याद रखना बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे ग्रेडियंट कहो, चाहे डेल फाई कहो, चाहे ग्रेड फाई कहो, तीनों एक ही चीजें हैं। अब आते हैं अपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ग्रेडियंट से ही रिलेटेड है, और वो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट। इसी पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सब जगह मिलेंगे, चाहे कंपटीशन हो, चाहे आपका आईआईटी जैम हो, चाहे नेट सीएसआईआर हो, चाहे आपका बीटेक हो, चाहे जो भी हो, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट, और मैंने ऊपर हेडिंग लिखी ट्रिक्स, देखिए लिखा है ट्रिक्स, तो मैं इसकी ट्रिक्स भी दूंगा याद करने की, और मैंने बहुत सिस्टमैटिक मैनर से लिखा हुआ है। एक बार जैसे आप इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे, आपको पूरी की पूरी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट में है, देखिए लिखा है फिजिकल मीनिंग क्या है इसका। फिजिकल मीनिंग है ग्रेडियंट का या ग्रेड फाई का, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। बेटा ये नॉर्मल, जैसे ये सरफेस है हमारा, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। ओके, याद रख लो, ग्रेडियंट हमेशा कैसा होता है? ग्रेडियंट परपेंडिकुलर, खड़ा हो जाता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर वेक्टर होता है सरफेस पे, और परपेंडिकुलर का ही नाम नॉर्मल भी होता है। तो फिजिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट इज, खड़ा हो जाएगा, जैसे फिजिकल मीनिंग कहा तुमने, खड़ा हो गया। ये क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर होता है सरफेस पे, इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कहते हैं। ठीक, अच्छा, दैट इज करके लिखा है, देखो मैंने वही बात लिख दी है, दैट इज
ग्रेड फाई इज परपेंडिकुलर टू द एवरी डेल्टा आर लेइंग इन द सरफेस फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी। ये बेटा सरफेस की इक्वेशन है, इस सरफेस पे ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये याद रख लो, हमेशा याद रख लो। अगर आपको परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो, एग्जाम में आ जाए, देखो मैं पॉइंट कहते जा रहा हूं, याद रखना। अगर आपको परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो, नॉर्मल वेक्टर निकालना हो, तो क्या निकालोगे, ग्रेडियंट फाई निकाल दो, यही आपका आंसर है। चलिए सबसे पहला स्टार देखते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज होगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, फाइंड नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। बताओ क्या आंसर होगा, लो याद हो गया आपको, डेल्टा फाई या ग्रेड फाई या डेल फाई, ठीक, या ग्रेडियंट, तीनों एक ही चीजें नाम है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए फाइंड नॉर्मल वेक्टर, तो क्या निकालना है, ग्रेडियंट फाई निकाल दो, ठीक। परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो क्या निकालोगे, ग्रेडियंट फाई, ठीक, याद कर लो। अगर आ जाए यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है बेटा, यूनिट वेक्टर निकाला जाता है उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो। और हमको किसका यूनिट वेक्टर चाहिए, हमको नॉर्मल वेक्टर का चाहिए, मतलब ग्रेडियंट का यूनिट वेक्टर चाहिए। तो बेटा डेल फाई तो हमारा हो गया नॉर्मल वेक्टर, और इसके मॉडुलस से अगर हम डिवाइड बाय डेल ग्रेड फाई कर दें तो ये हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो गया। तीसरा क्वेश्चन आता फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसका मतलब क्या फाइंड करना है, देखो मैंने टिक कर दिया है, ग्रेड फाई फाइंड करना है। ओके, देखो कितना आसान है, सब याद करना। तो फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, उसका भी आंसर है ग्रेड फाई या डेल्टा फाई। क्वेश्चन अगला है बेटा, एग्जाम में आने वाला सवाल क्या है, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो बेटा इसमें दो चीजें हैं, देखो लिखा है फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, ग्रेड फाई, और किसके डायरेक्शन में चाहिए, वेक्टर ए के। तो जिसके भी डायरेक्शन में चाहिए, अभी हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में बताई, इसीलिए वो क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं, जिसकी डायरेक्शन में चाहिए उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दो। तो देखिए डेल्टा फाई पहले निकाल लीजिए तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा, और इनटू इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया। और यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, इस वेक्टर का इसके मॉडुलस से भाग दे दें। अगला सवाल बेटा, फाइंड मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई। फाई का अगर मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज चाहिए तो वो उसकी वैल्यू होती है डेल्टा फाई, मतलब यहाँ पे हर मर्ज की दवा डेल्टा फाई है, बस ये याद कर लो, हर मर्ज की दवा डेल्टा फाई। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको क्या निकालना है, डेल्टा फाई, ठीक। और अगर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पूछे तो क्या निकालोगे, इस वेक्टर का जो ग्रेडियंट फाई निकाला इसका मॉडुलस ले लो, तो ये आपका कहलाएगा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। और देखिए लिखने का ढंग है, आंसर वही सेम दोनों है, लेकिन देखो क्या पूछा गया, फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज इन सरफेस। देखिए लैंग्वेज बदल गई है, लेकिन हर मर्ज की दवा है डेल्टा फाई। फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज इन सरफेस क्या होगा, डेल्टा फाई या ग्रेडियंट फाई। और ग्रेटेस्ट रेट अगर पूछे, ग्रेटेस्ट रेट क्या है, तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ले लो, जैसे आपने ऊपर लिया है, तो ये ग्रेटेस्ट रेट कहलाएगा। तो रेट आए तो ग्रेडियंट फाई है, और ग्रेटेस्ट चाहिए तो उसका मॉडुलस निकाल लो। तो चलिए बेटा हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो यहां से क्या निकला, सब मर्ज की एक ही दवा है डेल्टा फाई, ग्रेडियंट फाई, और जिसके डायरेक्शन में चाहिए उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दें। फार्मूला आप याद कर लीजिए, मैं दोबारा से फार्मूला पे नहीं आऊंगा, ठीक है, सीधे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए लिखा है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन ग्रेडियंट। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड ग्रेड फाई एट द पॉइंट 1 कामा -2 कामा -1 फॉर द स्केलर फंक्शन फाई। ये हमारा फाई फंक्शन है, हमको ग्रेड फाई चाहिए, निकाल लेते हैं। डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आएगी, देखिए फाई ये वैल्यू है, पॉइंट क्या है, ये है, दोनों चीजें मैंने लिख ली, कहाँ से, अपने क्वेश्चन से। तो बाय फार्मूला ग्रेड फाई का क्या फार्मूला होता है, डेल और फाई, लिख दिया बेटा। डेल की वैल्यू रख दो, ये रख दिया, हमको याद है आई डी डी एक्स प्लस जे डी डी वाई प्लस के डी डी जेड। और फाई की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू देखिए ये है, ये रख दो, यहाँ पे रख दिया दोनों को। अब क्या करो, अलग अलग कर दो, ये पूरा का पूरा बंडल इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा और इसके साथ जाएगा, तीनों कंपोनेंट में अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पूरा बंडल इसके साथ आएगा, देखिए ये लिखा है, ये पूरा बंडल इसके साथ आएगा, देखिए ये लिखा है, ये पूरा बंडल इसके साथ आएगा, ये लिखा है। देखिए लिखने का ढंग समझ में आया सबको,
ये पूरा जो फाई का बंडल है वो इन तीनों के पास अलग अलग हो जाता है। अब बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लो। देखो बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन आना चाहिए, नहीं आता है, प्लीज़ आप हमारे वीकेएम पॉइंट पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करके वीडियो है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, उसको आप देख लीजिए। बहुत ईजी तरीके से आप सारी चीज़ें करने लगेंगे, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 ऐसे ही रहेगा, एक्स का आएगा 2x, तो 2x का ये हो जाएगा 6x, और y कांस्टेंट है तो साथ में रहेगा। यहाँ पे देखिए x तो है नहीं, यहाँ भी x नहीं है, मतलब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। और j में देखिए y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का तो 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट रहेगा तो आएगा 3x², और माइनस, अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं, सॉरी है, y है बेटा, तो 3y क्यूब का करेंगे तो क्या आएगा 3y², और इन मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है तो z² बना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आते हैं डेल बाय डेल जेड, तो देखिए 3x² y है, तो डेल जेड में करेंगे तो z इसमें तो है नहीं, तो ये तो हो जाएगा 0, और यहाँ पे z है तो 2z आ जाएगा, तो 2y³ z, तो ये वैल्यू आ गई। थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद पॉइंट हमारा क्या दिया है 1 - 2 - 1, इसका मतलब होता है पहले सॉल्व करो फिर बाद में पॉइंट पुट करो, पहले पॉइंट नहीं पुट किया जाता, याद रखना। पहले सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -1 पुट करेंगे। जैसे पुट करोगे तो बेटा देखो इसकी वैल्यू आएगी -12, ये आ जाएगा -9 और ये आ जाएगा -16। वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, देखिए ग्रेड 5 का ये आंसर आ गया है। एक और अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने लिख रखा है इस पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट वेक्टर नॉर्मल। देखिए पहले तो आपको नॉर्मल वेक्टर निकालना है, फिर इसका यूनिट कर देना है, मतलब मॉड्यूलस से भाग दे देना है। टू द सरफेस x³ y³ 3xyz = 3 एट द पॉइंट 2 - 2 3, ये क्वेश्चन है, ठीक। तो नॉर्मल है तो हमने क्या बताया, हर मर्ज की दवा क्या होगा डेल्टा फाई, तो बेटा हर मर्ज की दवा डेल्टा फाई निकालना है। अब सबसे पहले फाई निकालेंगे, तो फाई कैसे निकाला जाता है, फाई निकलेगा इससे, और याद रखना फाई की वैल्यू इक्वल टू करके जितने भी टर्म्स हैं सब लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। अगर राइट में भी कुछ भी लिखा है, 3 लिखा हो, z लिखा हो, z³ लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, सब उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके इसको इक्वल टू 0 कर लो, और जो लेफ्ट हैंड साइड में पूरी वैल्यू आएगी वही आपका फाई कहलाएगा, तो इधर आ जाएगा। ये जितने भी टर्म्स हैं तो केवल 3 है तो इधर आ जाएगा, तो x³ y³ + 3xyz - 3। बेटा याद रखना फाई हमेशा सारे टर्म्स को एक तरफ करने के बाद जो वैल्यू आती वही फाई होता है, और पॉइंट हमारा 2 - 2 3xyz ये। तो नॉर्मल वेक्टर निकाल लो बेटा। तो नॉर्मल वेक्टर की क्या डेफिनेशन है, हर मर्ज की दवा डेल्टा फाई। तो देखिए डेल्टा की वैल्यू ये लिख दी, फाई की वैल्यू ये लिख दी। अब बेटा ये पूरा बंडल क्या होगा, ये पूरा बंडल इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, तो देखिए वही लिखा है, इसके साथ गया, फिर इसके साथ गया, फिर इसके साथ गया। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दो बेटा, x के रिस्पेक्ट में इसको, y के रिस्पेक्ट में इसको, z के रिस्पेक्ट, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, जिसके रिस्पेक्ट में करोगे उसको छोड़ के बाकी कांस्टेंट मानने होते हैं। तो बेटा ये देख लो ये डिफरेंशिएशन हो गया है, ठीक। अब इसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, और जैसे ये वैल्यू आ गई अब क्या करो, पॉइंट यहाँ पे पुट कर दो। नॉर्मल वेक्टर हमारा किस पॉइंट पे चाहिए 2 - 2 3, तो ये बेटा आ गया, तो ये वैल्यू पुट कर दो। तो XYZ की देखिए हमने वैल्यू पुट कर दी, और XYZ की जैसे वैल्यू पुट की तो क्या आ गया -6i + 30j - 12k, ये हमारा नॉर्मल वेक्टर आ गया, ओके। अब लेकिन हमको चाहिए क्या, यूनिट नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो जब भी कभी यूनिट नॉर्मल वेक्टर या यूनिट वेक्टर चाहिए तो इसके मॉडुलस से इसमें डिवाइड कर दो। तो ये तो हमारा वेक्टर हो गया। अब इसका मॉडुलस क्या होगा, ये नॉर्मल वेक्टर ये पूरा तो यही लिख दो, और इसके मॉडुलस से डिवाइड, तो √- 6 का स्क्वायर + 30 का स्क्वायर - 12 का स्क्वायर, सबको सम अप कर लोगे तो क्या आएगा 1080 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ओके। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है, बहुत एग्जामों में, हर एग्जामों में लगता है, घूम फिर के आता जरूर है बेटा। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ। अब फाई नहीं दिया, एफ दिया है तो दे रहने दो, x² yz + 4xz² एट द पॉइंट 1 - 2 - 1, ठीक है। इस पॉइंट पे चाहिए। एक चीज और कह रहे हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव तो निकाल लो, लेकिन हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के साथ
ऐसा डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। इसके डायरेक्शन में भी हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए, मतलब इसके यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कराते। तो चलिए बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो हमको यहाँ पे रॉ डेटा दिया गया उसका यूज करते हैं। तो स्केलर फंक्शन क्या है हमारा, एफ है। तो बेटा एफ को हमने देखो फाई लिख दिया है, क्योंकि मैंने फाई में ही फार्मूला याद किया है। तो स्केलर फंक्शन फाई इक्वल टू एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4xz स्क्वायर, और पॉइंट हमारा ये दिया है एक्स वाई जेड मैंने लिख दिया है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है, हर मर्ज की दवा डेल्टा फाई आ गई। तो डेल्टा फाई की बेटा वैल्यू निकाल दो। तो डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा की वैल्यू लिखो आई डी डी एक्स। अब तो यार बेटा आने लगा होगा आपको। डेल्टा की वैल्यू ये लिख दो और फाई की वैल्यू ये लिख दो। पूरा का पूरा बंडल तीनों में अलग अलग करो। ये बंडल इसके साथ जाएगा, फिर ये बंडल इसके साथ जाएगा, फिर ये बंडल इसके साथ जाएगा। तो देखो आई डी डी एक्स पूरा का पूरा बंडल, प्लस जे डी डी वाई पूरा का पूरा बंडल, और प्लस के डी डी जेड पूरा का पूरा बंडल। अब बस पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो। तो पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे, आई एक्स के रिस्पेक्ट में करना, तो 2x वाई जेड प्लस एक्स का 1 हो जाएगा तो 4z स्क्वायर, प्लस जे डेल डेल वाई, तो डेल डेल वाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो बेटा कितनी वैल्यू आएगी, देखो एक्स्ट्रा लिख के यहाँ पे डेल डेल वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, कितनी वैल्यू आएगी। तो वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी डेल डेल वाई 2x। बेटा यहाँ पे आएगा 2x, सॉरी ये 2x आएगा। 2x नहीं नहीं नहीं, सही था बेटा, सही y के रिस्पेक्ट में करेंगे, सही था। एक्स स्क्वायर y का 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड, सही था बेटा, एक्स स्क्वायर जेड सही था, प्लस 0, ठीक। और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई और z का हो जाएगा 1, और यहाँ पे z का क्या आ जाएगा 2z, तो 4x 4 और 2 जा 8x z आ जाएगा, ठीक है, सही था। ओके, एट द पॉइंट 1, -2, -1 पे इस पे वैल्यू पुटअप कर दो। तो जैसे वैल्यू पुटअप करोगे तो वैल्यू देखिए इसकी आएगी 4 + 4, इसकी वैल्यू आएगी -1 + 0, और यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो -2 -8। तो हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव या डेल्टा फाई क्या आएगा, 8i - j - 10k। तो ये तो बेटा आ गया हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, लेकिन हमको चाहिए किसी दूसरे के डायरेक्शन में ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो जिसके डायरेक्शन में चाहिए उसके यूनिट वेक्टर से यहाँ मल्टीप्लाई करा दो। तो देखिए हमारा वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए हमारा है 2i - j - 2k। तो इसका यूनिट वेक्टर बना लो। तो ए कैप कितना बनेगा, इसके मॉडुलस से देखिए भाग दे दिया, √9 का हो जाएगा 3। तो ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर, बस। तो देखो लिख दिया मैंने। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज, ये हमारा डेल्टा फाई इंटू ए कैप। तो डेल्टा फाई की वैल्यू ये और ए कैप की वैल्यू ये, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। आई में आई का गुणा, जे में जे का गुणा, के में के का गुणा, और आई जे के गायब। तो 16 + 1 + 20 37/3 आ गया। तो ये हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव आया है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, क्योंकि हमने उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम पर्पज से। एक और अच्छा सवाल बेटा, एक और अच्छा सवाल इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, फाइंड द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फाई एक्स वाई जेड स्क्वायर एट द पॉइंट 1,03। बेटा मैंने आपको फार्मूले याद करा दिए था। ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज चाहिए। ग्रेटेस्ट का मतलब है हमको हर मर्ज की तवा है ग्रेट डेल्टा फाई, लेकिन ग्रेटेस्ट चाहिए मतलब मॉडुलस इसका चाहिए। तो चलिए करते हैं। ये हमारा फाई है, ये हमारा पॉइंट है, ग्रेड फाई की वैल्यू निकाल दी, डेल्टा फाई, डेल्टा की डेफिनेशन ये लिख दी, फाई की वैल्यू ये रख दी, पूरा का पूरा बंडल 1 2 3 तीनों में अलग अलग कर दिया और पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया। तो देखिए ये वैल्यू आ गई, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। अब पॉइंट ये आ गया 0.103, अब ये 0.103 इसमें पुट कर दो, और जैसे पुट कर दिया तो डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई 0i J9 K0। इसको सही से लिख दें तो क्या वैल्यू आ गई इसकी वैल्यू, देखिए 0i + 9j + 0k। हैंस आवर फार्मूला, हमारा फार्मूला क्या होता है, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज क्या होता है फार्मूला, मैं पहले लिखवा चुका हूं, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज इज मॉडुलस ऑफ डेल्टा फाई। तो √ 0 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, तो √9 का स्क्वायर। तो रेट ऑफ इंक्रीज कितना आया, 9 का स्क्वायर 81, और 81 का रूट फिर से 9 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया।
ठीक, एक बहुत अच्छा सवाल है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। और बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं कि देखिए सर कैसा क्वेश्चन है, और समझ नहीं पाते हैं। अभी देखिए चुटकियों में इसको हल कराते हैं, लेकिन बेटा प्लीज ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन लिखा है सो दैट डेल्टा आर के पावर एन इक्वल टू एन आर एन माइनस टू और वेक्टर आर। पहले तो बेटा इसके नोटेशन पे विचार करो, ये तो डेल ऑपरेटर है, ये आर वेक्टर का है कि हमारा मॉडुलस का है? बेटा इस पे देखिए कुछ नहीं लिखा है, तो ये आर हमारा मॉडुलस का है, ये याद रखना। और ये देखिए वेक्टर लगा है, इसका मतलब ये हमारा जो आर है ये वेक्टर का है और ये मॉडुलस का है। तो चलिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, डेल्टा आर के पावर एन। अब डेल्टा की वैल्यू क्या है? तो डेल्टा की वैल्यू आई डी डी एक्स प्लस जे डी डी वाई प्लस के डी डी जेड लिख दिया, और आर के पावर एन लिख दिया। अब आर के पावर एन पूरा का बुंडल एक में, दो में, तीनों में अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए लिखा है आई डी डी एक्स आर के पावर एन प्लस जे डी डी वाई आर के पावर एन प्लस के डी डी जेड आर के पावर एन। अलग अलग कर लिया बेटा। ठीक, अभी यहां से रुक जाओ बेटा, यहां से रुक जाओ और थोड़ा देख लेते हैं एक चीज। क्या देख लेते हैं? देखिए डेल्टा की वैल्यू ये होती है, ठीक। आर वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? आर इक्वल टू एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। बेटा मैं याद करा चुका हूं, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। तो आर की वैल्यू क्या होगी? मतलब इसका मॉडुलस लेंगे, वेक्टर में नहीं, केवल सिंगल आर। तो मॉडुलस होगा अंडर रूट इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो अंडर ये बेटा रूट दोनों तरफ से हटा दो, तो क्या वैल्यू आएगी? आर स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको अगर एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या आएगा? आर स्क्वायर का आएगा 2r, और फिर आर को डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में तो डेल आर बाई डेल एक्स, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। वाई कांस्टेंट रहेगा, जेड भी कांस्टेंट रहेगा, तो इनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहां से अगर सॉल्व करें तो 2 कट जाएगा, और डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू आर इसमें अपॉन में आ जाएगा। तो देखिए ये वैल्यू लर्न करो। देखो मैंने लिख दिया लर्न करो। कहीं भी बेटा अगर आपको लर्न करने का मैंने लिख दिया, उसको याद कर लो, आपके फायदे के लिए, क्योंकि बाद में इन्हीं का डायरेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू, इसकी ट्रिक क्या है? डेल आर बाई डेल एक्स है तो आर ऊपर है तो इसको पलट दो, आर की जगह एक्स आएगा और एक्स की जगह आर आएगा। तो ये इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद कर लो। इसी तरह डेल आर बाई डेल वाई क्या होगा? आर की जगह वाई होगा, वाई की जगह आर होगा, पलट जाती है वैल्यू। और डेल आर बाई डेल जेड की वैल्यू क्या होगी? पलट दो तो ऊपर जेड होगा, नीचे आर होगा, तो इनकी वैल्यू डायरेक्ट याद कर लो बेटा। तो ये देखो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। आप इसको एग्जाम में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है कैसे वैल्यू आएगी। अब बेटा अपना आते हैं जहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो आर के पावर एन का डिफरेंशिएशन करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? फार्मूला लगा दो, एन एक्स एन माइनस वन डिफरेंशिएशन का, तो एन आर एन माइनस वन, और आर का डिफरेंशिएशन करो तो डी आर बाई डी एक्स प्लस जे। इसी तरह y में करोगे तो एन आर एन माइनस वन तो सेम आएगा, लेकिन r का हो जाएगा डी आर बाई डी वाई, और k इंटू एन आर एन माइनस वन ये तो सेम आएगा, लेकिन r का हो जाएगा डी आर बाई डी जेड। ठीक, कॉमन निकाल लो, एन आर एन माइनस वन बेटा सब में कॉमन है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? i, और डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या? पलट के लिख दो, एक्स बाई आर प्लस जे डेल आर बाई डेल वाई आएगा, तो डेल आर बाई डेल वाई की वैल्यू क्या होगी? देखो यहां से पलट के लिख दो, वाई बाई आर, और के डेल आर बाई डेल जेड की वैल्यू क्या आएगी? यहां से देख के लिखो, पलट के लिख दो, जेड बाई आर। आर आर फिर से कॉमन निकाल लो, ये एक्स आई वाई जे जेड के आ गया। ठीक है, ये देखिए वैल्यू आ गई। अब क्या करें? ये जो आर है ऊपर ले जाओ, तो यहाँ पे आर के पावर एन माइनस वन, ये माइनस वन तो एन माइनस टू आ जाएगा। और ये अपना क्या है बेटा? ये तो वेक्टर आर है कि नहीं है? ये हमारा वेक्टर आर है, तो ये वेक्टर आर और ये, और देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये आ गई, और यही हमारा राइट हैंड साइड था, तो हैंस प्रूव्ड हो गया। तो ये हमारा बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, अब आते हैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन इसी से रिलेटेड है। क्या है? फाइंड डेल वन बाय आर। बेटा यहाँ पे देखो कोई डॉट वॉट तो है नहीं, डॉट होता तो डाइवर्जेंस होता, क्रॉस होता तो कर्ल होता, कोई साइन तो है नहीं, गायब है साइन, इसका मतलब ये ग्रेडियंट है, इसकी हमको वैल्यू चाहिए। तो बेटा जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने दो। तो डेल की जगह देखो डेल ऑपरेटर ये वैल्यू लिख दिया, और वन बाय आर को क्या लिख देंगे? वन बाय आर को लिख सकते हैं आर के पावर माइनस वन। ठीक, ओके।
तो ये वैल्यू आ गई। अब क्या करो, ये पूरा का पूरा बंडल इसमें 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 सब में अलग अलग कर दो। देखो कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो फार्मूला लगाओ। ये फार्मूला आएगा -1 आर के पावर -1 तो -2, और आर का कितना आ जाएगा, डेल आर बाय डेल एक्स, और जे -1 आर के पावर -2 डेल आर बाय डेल वाई, क्योंकि आर का डिफरेंशिएशन बेटा, चूंकि ये एक्स के एक्स तो है नहीं, ठीक है, ये आर है, तो आर का डिफरेंशिएशन डेल आर बाय डेल वाई होता है, इतना याद रखो। के माइनस आर के पावर -1 है तो -1 नीचे आएगा, आर के पावर -2 कहाँ से फार्मूला लगाए, एन एक्स एन -1 टाइप का डिफरेंशिएशन है, और डेल आर बाय डेल जेड। बेटा इन तीनों की वैल्यू आप लिख लो, डायरेक्ट आपको लिखनी है, डायरेक्ट आपको याद मैंने करा दिया है। तो डेल आर बाय डेल पलट के लिख दो एक्स बाय आर, डेल आर बाय डेल वाई पलट के लिख दो वाई बाई आर, डेल आर बाय डेल जेड पलट के लिख दो जेड बाई आर। तो देखिए कितना आ गया, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब 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 तीनों में हो जाएगा, तीनों बाहर आ जाएंगे, माइनस बाहर ले लीजिए तो 1/r³ बाहर, और एक्स आई वाई जे जेड के, और ये वैल्यू बन जाएगी आर वेक्टर की। ये भी मैं आपको याद करा चुका हूँ। तो इसका आंसर कितना आ गया, डेल 1/r का आंसर है -r वेक्टर अपॉन r³। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन है बेटा, फाइंड ग्रेड फाई इफ फाई इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। जरा इसको भी फटाफट लगाओ बेटा सब लोग, देखें प्रैक्टिस हुई है कि नहीं हुई है हमारे क्वेश्चंस की। तो बेटा हमको चाहिए ग्रेड फाई, तो ग्रेड फाई लिख दिया, ग्रेड की जगह लिखेंगे आई डी डी एक्स जे डी डी वाई के डी जेड, और इसकी फाई की जगह ये वैल्यू रख देंगे। ये पूरा बंडल उठाओ, इसमें 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 तीनों में अलग अलग कर दो, तो इधर आया इधर आया इधर आया, कर दिया अलग अलग। थोड़ा मैंने डायरेक्ट लिखा है बेटा, क्योंकि आप लोग अब जानने लगे हैं। अब लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो पहले डेल बाय डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो लॉग का आ जाएगा 1/x, तो मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इसका करेंगे तो 2x स्क्वायर का तो 2x, और +0 तो ये आ गया, प्लस जे। इसी तरह y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/ ये वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे 2i आ जाएगा, और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो सेम रहेगा, लेकिन ऊपर आ जाएगा 2z। अब बेटा इसको थोड़ा सॉल्व करो, और यहाँ से क्या करें, ये ले लो कॉमन, तो 2/x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी xi वाई जे और z के, और ये बन जाएगा आर वेक्टर, बन जाएगा। तो आर वेक्टर तो क्या वैल्यू आ गई, ग्रेड फाई इक्वल टू 2r वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बेटा हमारा ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट था। हमने ग्रेडियंट के आपको बहुत सारे फार्मूले ट्रिक से याद करा दिए, बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करा दिए आपको, और अच्छे तरीके से हमने आपको ग्रेडियंट समझा दिया है। चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ग्रेडियंट के देख लेते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन ग्रेडियंट के पहला क्वेश्चन है, फाइंड ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एट द पॉइंट 1 0 -1। बेटा इस पे आपको यूनिट नॉर्मल, तो नॉर्मल वेक्टर की क्या दवा है, डेल फाई, और यूनिट चाहिए तो क्या करो, इसके मॉडुलस से इसमें भाग दे दो, तो ये बन जाएगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर। आ गई हिंट। लेकिन अब फाई कैसे बनाएंगे, फाई बनाएंगे जितने भी सब टर्म्स हैं एक साइड ले जाओ, वही फाई कहलाता है। तो फाई बनेगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, ये आपका बन जाएगा फाई। तो ये बेटा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एट द पॉइंट 2 2 1 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 2i + 2j + k। इसको जरा हिंट देख ली, इस टाइप का मैं क्वेश्चन आपको हल करा चुका हूँ, प्रैक्टिस करा चुका हूँ। डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए तो निकाल लोगे डेल्टा फाई, और ये पॉइंट है, लास्ट में पॉइंट पुट कर देना, लेकिन किसकी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में चाहिए। इसका मतलब ए वेक्टर ये है, और इसका यूनिट वेक्टर निकाल के इसमें मल्टीप्लाई करा दें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी इंपॉर्टेंट, थर्ड भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड तो वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ है, मैंने हिंट आपको दी, जरूर करिएगा। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ। एफ दिया है, तुम फाई लेके चलना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर एट द पॉइंट पी। ये मेन पॉइंट है बेटा, पी एट लिखा है ना, एट द पॉइंट 1 2 3, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू ये पुट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन पी क्यू। अब बेटा डायरेक्शन वेक्टर आपको सीधे नहीं दिया है, थोड़ा घुमा के दिया है, कि घुमा के दिया कि आप निकालो। लाइन पी क्यू है डायरेक्शन
इसकी डायरेक्शन में चाहिए और क्यू पॉइंट किया दिया है 50A। तो बेटा हम आपको ए निकालने की हिंट दिए दे रहे हैं। तो वेक्टर ए की हिंट क्या है? वेक्टर ए की हिंट है पी क्यू लाइन। और पी क्यू लाइन कैसे निकाली जाती? क्यू माइनस पी पोजीशन वेक्टर कर दें। तो क्यू माइनस पी करेंगे तो देखो निकालते हैं। क्यू की वैल्यू है ये तो 5 और पी की वैल्यू है 1, तो 5 माइनस 1 इंटू आई प्लस 0 माइनस 2 इंटू जे और 4 माइनस 3 इंटू के। तो ये देखिए ए वेक्टर हमारा बन गया। बस इसी से यूनिट वेक्टर निकाल के इसमें मल्टीप्लाई करा दो। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है लेकिन मैंने हिंट दी हुई है बेटा। वो क्या हिंट है? देखिए, फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ फाई। फाई बेटा ये दिया गया है तो डेल्टा फाई निकाल लोगे किस पॉइंट पे? 0 0 पे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसकी डायरेक्शन में चाहिए? देखो डायरेक्शन का पेंच तुमको उलझा रहा है। इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। अब बेटा टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टेंजेंट का मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि टेंजेंट का मतलब होता है वेलोसिटी या dr/dt। मतलब आपको जो ए मिलेगा पहले उसको एक बार टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तब उसका ए कैप मतलब लोगे। ठीक, और यहाँ पे सीधे नहीं दिया है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू दी गई है। तो बेटा इसका हिंट कैसे लिखेंगे? देखिए ए वेक्टर, हम ऊपर वाला तो कर लोगे डेल्टा फाई, ए नहीं बना पा रहे हो तो ए कैसे बनाएंगे? वेक्टर ए बनाओगे एक्स आई वाई जे जेड के। एक्स की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये, z की वैल्यू ये, देखिए पुट कर दिया। ठीक, अब टेंजेंट वेक्टर निकाल दो। तो टेंजेंट वेक्टर क्या होता है? dA अपॉन dt। एक बार डिफरेंशिएट करोगे, वेलोसिटी वेक्टर होता है बेटा। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो ये आया। अब t बराबर π/4 पे इसकी वैल्यू लिखो। तो t बराबर π/4 पे ये वैल्यू आ गई। तो ये जो वेक्टर आया है यही आपका ए वेक्टर है। लेकिन हमने ए वेक्टर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे ए नंबर का एक कांस्टेंट है, इसलिए ए वेक्टर न लिख के हमने एन वेक्टर लिखा है। अब इसका बेटा एन कैप लिख लो, मतलब इसके मॉडुलस से इसी में डिवाइड करके एन कैप निकाल दो और ये एन कैप किस में मल्टीप्लाई कर दोगे? जो ऊपर आपने डेल्टा फाई निकाला है उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये बेटा क्वेश्चंस हैं आपके ग्रेडियंट के। तो ये ग्रेडियंट के क्वेश्चन देखिए अच्छे ढंग से मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हैं। तो ये वाला टॉपिक आज से हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आप देखिएगा हमारे डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, कर्ल कैसे निकालते हैं, लाइन सरफेस और वेक्टर इंटीग्रल्स कैसे निकालते हैं, ये आगे हमारा टॉपिक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीकेएम पॉइंट। हैव ए नाइस डे।